कुतुब मीनार नहीं है, एक सूर्य स्तंभ है। इस बात का सनसनीखेज दावा किया है पूर्व एएसआई के रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा जी। खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इनका दावा क्या है और कुतुब मीनार को सूर्य स्तंभ ये क्यों कह रहे हैं। सर, कुतुब मीनार जिसके बारे में अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, आपने किस तरीके का दावा किया है और उसका आधार क्या है? ये दावा नहीं कह सकते, मैं इसको शोध कहता हूँ। ये कुतुब मीनार जो सो कॉल्ड कुतुब मीनार है, अगर आप इसके आर्किटेक्चर को देखें, इसके पर्पस को देखें, उद्देश्य को देखें, तो आर्किटेक्चर में निहित आपको बहुत सारी बातें प्रकट करेंगी कि आखिरकार इसके निर्माण करने वाले व्यक्तियों का क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से इसको निर्माण किया गया। मैं फाउंडेशन से लेकर के ऊपर तक एक एक करके चीजों को एक शोधार्थी की तरह से बताना शुरू करता हूं। इसकी फाउंडेशन आयताकार उत्तर दक्षिण में डाली गई है। जो नीचे जगती पीठ है वो 64 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा है। उसके ऊपर जो प्रसाद पीठ है वो 54 फीट लंबा और 52 फुट चौड़ा है। ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि कुतुब मीनार जो 25 इंच दक्षिण की तरफ झुकी हुई है, इस कैंटिलीवर को बैलेंस करने के लिए ये कैंटिलीवर नीचे डाला गया है। कुतुब मीनार क्योंकि 25 इंच दक्षिण की तरफ झुकी हुई है, इसलिए फाउंडेशन में इस प्रकार का निर्माण करना बहुत जरूरी था ताकि ये विध्वंस ना हो जाए, गिर ना जाए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 21 जून को 12 बजे के लगभग 12 बजे 12 से 12:15 तक जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में आता है तो इसकी पृथ्वी पर कुतुब मीनार की छाया नहीं गिरती है। क्योंकि सूर्य की छाया ना गिरने का अर्थ कैसे हुआ कि कर्क रेखा के 5 डिग्री उत्तर में यह मीनार बनी हुई है। कर्क रेखा पर होने के कारण इसकी छाया नहीं गिरती है। तो ये मुझे लगता है ये वेधशाला का पार्ट है, ऑब्जर्वेटरी का पार्ट है। ये ऐसा स्तंभ है जिसको मैं ध्रुव स्तंभ कह सकते हैं, सूर्य स्तंभ कह सकते हैं। और मैं अब इसके आर्किटेक्चर को आप फाउंडेशन के साथ साथ मैं इसकी व्याख्या करना शुरू करता हूँ। आप एएसआई के मेंबर रहे हैं, वहां के डायरेक्टर रहे हैं, आपने पूरा एरिया देखा है। इसको मीनार कहा जाता है, लेकिन आपके मुताबिक ये सूर्य स्तंभ है। निर्माण कब हुआ इसका, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसके बारे में जानकारी। इसके निर्माण के बारे में जो अभी तक इतिहास के बारे में चर्चाएं चलती हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। इसका निर्माण वराहमीर, आचार्य वराहमीर थे, जो कि विक्रमादित्य के कोर्ट में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य खगोल शास्त्री थे। उनकी देखरेख में मिहिरावली में यानी मेहरौली में इसका निर्माण किया गया था। ये सम्राट विक्रमादित्य इतने चक्रवर्ती सम्राट थे कि उन्होंने ज्योतिष का बहुत बड़ा उनको रुचि थी, इसलिए उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रत्न हुआ करते थे। उनमें से वराहमिहिर जो फारस का रहने वाला था वो भी था। उसने सूर्य के मूवमेंट को और नक्षत्रों के मूवमेंट को अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला का विष्णुपद पहाड़ी पर निर्माण करवाया था, जो कि यही क्षेत्र है। और इसमें कुतुब मीनार का जैसे उत्तर में इसका मुख्य द्वार उत्तर में है। अगर आप इसके द्वार में खड़े हो जाएं, द्वार के बीच मध्य में खड़े हो जाएं आप, और अब आप अपने शरीर को 25 इंच पीछे की तरफ झुकाएं तो आपके सामने ध्रुव तारा दिखाई देगा आपको। तो इसका द्वार ही उत्तर में ध्रुव स्तंभ की तरफ है, समझिए इसको ध्रुव तारे की तरफ है। जब आप इसमें ऊपर जाएंगे तो एक एक मंजिल, जिसको मंजिल कहते हैं, मैं उसको मंजिल नहीं मानता, क्योंकि मंजिल उसको जहां छत होती है तो मंजिल कही जा सकती है। इसमें कहीं छत ही नहीं है, ये तो ओपन एक ही यूनिट बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक एक ही यूनिट बनी हुई है। जब आप जाएंगे तो 5 जो मोखे हैं, मैंने उनको मोखे कहता हूं, मैं झरोखे नहीं कह सकता, मोखे इसलिए कह रहा हूं कि वो बायनोकुलर की तरह से है। उसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच और लंबाई 1 फुट के लगभग है। तो ये इसलिए है कि अगर अंदर से उसमें बैठ जाए कोई व्यक्ति और अध्ययन करना शुरू करे तो जिस तरह दूरबीन से आंखें लगाकर आप देख सकते हैं, 27 नक्षत्रों के अध्ययन करने के लिए ये सबसे उपयुक्त विधि हो सकती है। इतनी विस्तृत जानकारी आप इस बात को लेकर के दे रहे हैं। उस दौरान जब आप एएसआई में थे तो क्या आपने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की थी? हालांकि इसके बारे में ये बोलते हैं कि कई जो सल्तनत काल के शासक थे उनके टाइम में ये बनाई गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया, इल्तुतमिश ने भी बनवाया।
इन सब के पीछे किस तरीके की कहानी है? आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि इस प्रकार कुतुब मीनार के बारे में चर्चाएं पहले भी थी। कुछ लोग इसको वेधशाला पहले भी मानते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको, क्योंकि जो प्रचार किया गया है इतिहास में, वो जनरली ये है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और इसकी एक मंजिल बनवाई। इसके बाद सब्सिक्वेंटली दूसरे सुल्तान राजाओं ने एक एक मंजिल इसमें ऐड की और इस तरह से बनती चली गई। लेकिन जब आप इसके आर्किटेक्चर को, इसके इतिहास को, इंस्क्रिप्शंस को और दूसरी कलाओं को देखते हैं तो आपको ये आर्किटेक्चर बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट एक स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करता है। और उसमें मैं वही पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर इसमें 27 मोखे बने हुए हैं, आउटलेट बने हुए हैं जो दूरबीन की तरह से हैं, तो ये 27 नक्षत्रों की स्टडी करने के लिए संभवतः हो सकते हैं। और वो क्योंकि एक दिशा में नहीं बने हैं, यूनिफॉर्मिटी में नहीं बने हैं, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। अगर उसको आप झरोखा समझें, हवा के लिए समझें, तो हवा के लिए तो बड़ा झरोखा चाहिए हवा आने के लिए, लेकिन एक दिशा में भी नहीं है वो। तो उसके ऊपर जो अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे पा लिखा हुआ, तो हो सकता है पल, घटी, जो कि बड़े से बड़ा ज्योतिषाचार्य या खगोल शास्त्री नहीं बता सकता कि किस तरह से ऐसे चिन्ह अंकित किए गए हैं देवनागरी में जो केवल संबंधित हैं खगोल शास्त्र से और ज्योतिष से। इसके अलावा वहां पर गणेश की मूर्ति वो भी दिखाई पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे दावा करते हैं। आपने क्या देखा एएसआई के तौर पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जब आप उस समय काम कर रहे थे तब? मैं गणेश की मूर्ति कुतुब मीनार में नहीं लगी हुई है। वो आसपास में जो मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, उसमें मूर्तियां लगी हुई हैं। मैं कुतुब मीनार में कोई मूर्ति नहीं लगी हुई है। मैं कुतुब मीनार के आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं। आप इसमें 27 नक्षत्रों को अध्ययन करने के लिए 27 झरोखे बने हुए हैं। इसकी फाउंडेशन को देखिए, इसका जो ऊपर का जो टॉप पर जो इस सर्कमफ्रेंस है, जो दायरा है, वो 9 फुट का है और उसी तरह से उसी के अनुपात से जो इसका बेस है वो 27 फुट का है। यानी पूरी मीनार एक यूनिफॉर्मिटी में बनी हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि एक मंजिल कभी बना दी, 2 मंजिल कभी बना दी। पूरे सुनिश्चित रूप से शोध करके इसकी फाउंडेशन डाली गई, इसके बाद इसका निर्माण शुरू किया और यूनिफॉर्मिटी से एक ही बार इसको बनाया गया है। ये ऐसा इसके बनावट से सिद्ध होता है। इस पर जो अभिलेख हैं, जो देवनागरी में अभिलेख हैं, वो सल्तनत काल से बहुत पहले के हैं। निश्चित रूप से इसके अभिलेखों से, मेसन मार्क से और अन्य चीजों से आप ये कह सकते हैं कि ये इस्लाम काल के नहीं हैं, ये उससे पहले के बने हुए हैं। अभी एक सर सैयद अहमद खान ने एक बहुत पहले इसकी स्टडी की थी, टोकरे में बैठ करके। उसने बाहर के जो ये अरेबेस्क्यू ऑर्नामेंटेशन किया गया है उसके ऊपर, जो अरबी में जो आयतें लिखी हुई हैं, ये इनका जो अध्ययन किया, तो उनकी एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि ये यूनिफॉर्मिटी में नहीं लगी हुई है। ऐसा लगता है इनको रीफिक्स किया गया है। और जो इसमें अरेबेस्क्यू ऑर्नामेंटेशन है, जो चारों तरफ जो आयतें के फ्रेम बनाए गए हैं गोलाकार, उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि कुतुब मीनार को मैंने बनवाया। जैसे उसने कुतुब मीनार को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि मैंने 27 मंदिरों के आलात से जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। 27 मंदिरों को विध्वंस करने के बाद उसका जो मलबा, आलात माने मलबा, रिमेन्स, जो मलबा निकला, उससे मैंने कुतुब मीनार का, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये स्पष्ट रूप से जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये 27 की संख्या कौन सी थी? क्या ये वो 27 नक्षत्रों के मंदिर थे जो तोड़ दिए गए? किन मंदिरों को तोड़ने की वो बात कर रहे हैं? तो वो क्या उनमें कोई सेमी प्रीशियस स्टोन लगे हुए थे? तो मेरा ये मत है, और मैं ऐसा शोध के आधार पर ये ऐसा समझता हूं कि सूर्य स्तंभ या ध्रुव स्तंभ जो बीच में है, इसके चारों तरफ नक्षत्रों के मंदिर बने हुए थे, और उन नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए जो रिसर्चर्स थे, स्कॉलर्स थे, खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे, वो इस कुतुब मीनार के अंदर रात भर अध्ययन करते थे, दिन में अध्ययन करते थे। और उसमें आले बने हुए हैं, जो जिसको आप बाहर से जो आला या मोखा कहते हैं, आउटलेट देख रहे हैं, जो 4 इंच चौड़ा है और 1 फुट लंबा है। अगर आप उसके अंदर बैठे तो 3 व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं आराम से। तो दूरबीन की तरह से आंख लगा करके वो नक्षत्रों को आप अध्ययन कर सकते हैं। अब जबकि ज्ञानवापी को लेकर के इस समय काफी मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में आपके हिसाब से, जो कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं, यहाँ पर कुतुब मीनार को बनाने वाले कौन से लोग थे? क्या इसको जो पहले से निर्माण था उसको तोड़ करके इस तरीके की का निर्माण किया गया? मैं ज्ञानवापी से इसकी कोई तुलना नहीं करना चाहता। मेरा रिसर्च टोटली आर्कियोलॉजिकली
इंस्क्रिप्शंस के आधार पर और इसके आर्किटेक्चर के आधार पर है। कुतुब मीनार एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसका इस जामा मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये अजान देने के लिए बनाई गई थी। आप इसकी पहली मंजिल पर जाइए, अजान दीजिए, नीचे आपकी आवाज तक नहीं आ पाएगी। ये एक ऐसी बेकार की बातें लोग करते रहते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। इसका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होने का प्रमाण यही है कि विष्णुपद पहाड़ी पर ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। किस मकसद से इसको बनाया गया, किसका पर्पज क्या था, मुझे इसका पर्पज ऑब्जर्वेटरी की तरह से लगता है। इस प्रकार की ऑब्जर्वेटरी बनाने की परंपरा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन से रही है। गणित का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे आचार्यों को बहुत पहले से था। ऐसी वेधशाला आपकी प्राग ज्योतिषपुर में, आसाम में भी है। महाराजा जयसिंह ने भी बहुत सारी 5 ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में अनेक स्थानों पर बनवाई है। ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार की वेधशाला भारतवर्ष में बनती रही हैं और हमारे राजाओं को इस प्रकार का अध्ययन करने का बड़ा शौक था। इसीलिए विक्रमादित्य ने ये आचार्य मिहिर की देखरेख में इसको बनवाया। मेरी दृष्टिकोण से ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों के विध्वंस करने के उपरांत जो जामा मस्जिद बनाई, उसके एक थोड़ी सी दूरी के ऊपर जो मीनार खड़ी हुई है, मैं उसको सूर्य स्तंभ मानता हूं, या ध्रुव स्तंभ आप कहिए, सूर्य स्तंभ कहिए, क्योंकि ये खगोलीय मूवमेंट को, सूर्य की मूवमेंट को अध्ययन करने का एक यंत्र है। इसीलिए एक आचार्य उदयवीर शास्त्री ने भी एक जगह अपनी पुस्तक में लिखा है, सूर्य मेरु पृथ्वी यंत्रेण मिहिरावली यंत्रई। ये एक अभिलेख है जो कहते हैं वो कि पश्चिम दीवार के ऊपर है। मेरा शोधार्थियों से ये आह्वान है कि इसके अभिलेखों को देखते हुए, इसके आर्किटेक्चर को देखते हुए, इसकी आर्कियोलॉजी को देखते हुए, इसकी हिस्ट्री को देखते हुए, इसके उद्देश्य को देखते हुए, अगर आप इंडिपेंडेंटली इसका जब अध्ययन करेंगे तो आपको इसका किसी भी प्रकार से इस्लामीकरण का प्रभाव इसके ऊपर होने का कोई प्रमाण मुझे नहीं मिलता है। एक बात जरूर इस्लामीकरण की है कि इसके ऊपर ये अरेबेस्की ऑर्नामेंटेशन की जो आयतें लगाई गई हैं वो क्या कहती हैं। उन आयतों में कहीं ये क्लेम नहीं किया गया है इस मीनार को मैंने बनवाया। वो केवल बिजली गिरने की सूचना देते हैं कि इसके ऊपर बिजली गिरी तो इसको रिपेयर करवाया, रिपेयर करने की बात करते हैं। या ऐसे कहते हैं अमीर उल मोमिनीन, जैसे टाइटल होता था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल था अमीर उल मोमिनीन, वो लिखता है कि अमीर उल मोमिनीन का नाम लिख दिया गया। तो केवल अपना ग्लोरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने इसमें एडिशंस और अल्टरेशंस किए हैं। इसका निर्माण निश्चित रूप से इस्लामिक नहीं है। ये पूर्ण रूप से एक सनातन आर्किटेक्चर है और ये हिंदू आर्किटेक्चर है, इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर है। और मैं इसको विक्रमादित्य के काल का आचार्य मिहिर की अध्यक्षता में बनाया हुआ एक वेधशाला मानता हूं। बिल्कुल। तो इसको धर्मवीर शर्मा जी जो हैं एक सूर्य स्तंभ और वेधशाला मानते हैं। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था, ऐसा इनका दावा है। और इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जब इन्होंने सारी चीजें उस दौरान देखी थी तो इनको ये सारे साक्ष्य मिले हैं।